Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू EduQuest विजन। आज हम सॉल्व करेंगे CS 201 का GDP जो कि फॉल सेमेस्टर 2024 के स्टूडेंट्स के लिए ओपन हो चुका है अनटिल नवंबर 15। गाइस, इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको कंप्लीट प्रोग्राम विद लॉजिक एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और इन फ्यूचर जो भी स्टेप्स हम इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे वो आपको दूसरे प्रोग्राम्स के लिए भी हेल्प करेंगे। साथ ही आप लोग अपने हिसाब से इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेंगे तो कॉपी का इशू भी नहीं होगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने dev टूल पे। अगर आप लोगों को डाउनलोड से लेकर इंस्टॉलेशन में कोई भी इशू हो रहा है तो आपको स्क्रीन पे असाइनमेंट 1 की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उससे आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम अपनी सोर्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। एंड मेक श्योर जब आप अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे तो आपकी सेव एज टाइप में C++ सोर्स फाइल्स CPP आ रहा होगा एंड दैट्स द करेक्ट फॉर्मेट। तो सेव कर लेते हैं। ओके, सो हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। यहाँ सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे IOStream लाइब्रेरी विच इज़ कंपलसरी। तो चलें ऐड करते हैं। ओके, बेसिकली अगर आप C++ का कोई भी प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो इस लाइब्रेरी के बिना वो प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट वी विल इंक्लूड नेम स्पेस std। इसको ऐड करने के बाद हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस और क्लासेस ऐड हो जाती हैं जिसमें से हम 3 अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ कोड, जो हम तब यूज़ करेंगे जब हम कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, और नेक्स्ट CIN कमांड जो हम तब यूज़ करेंगे जब हमें यूज़र से इनपुट रिक्वायर्ड होता है, एंड लास्टली ENDL लाइन को एंड करने के लिए। सो हम इन चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन, क्योंकि जो भी हमारी फंक्शनैलिटी होगी वो मेन के फंक्शन में ही होगी। यहाँ हम इंटीजर डाटा टाइप का यूज़ करते हैं और साथ ही रिटर्न 0 मेंशन करते हैं एंड द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इससे ये होगा कि अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा तो ये रिटर्न 0 हमारे प्रोग्राम को एंड कर देगा, लेकिन अगर कोई भी एरर आती है तो ये 0 के बजाय आपको एरर में 1 या -1 शो करेगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम अपना डाटा टाइप यूज़ कर लेते हैं, रिटर्न 0। यहाँ हम देख लेते हैं कि कोड की कमांड हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप लिख देंगे COUT, देन आप यूज़ करेंगे लेस देन साइन 2 टाइम्स, एंड देन अगर हम कोई टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम उसे, अगर वो एक स्ट्रिंग है तो हम इसे इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन करेंगे, हेलो वर्ल्ड। लेट्स सेव इट and then click on compile and run. You can also press F11. So as you can see guys, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया और ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एंड हो गया विद द वैल्यू 0। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं इस मेन के फंक्शन को F लगा के इसको चेंज कर देता हूँ एंड लेट्स सेव इट, कंपाइल एंड रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें एक एरर शो हो रहा है विद रिटर्निंग 1। तो जब भी आपके पास कोई एरर शो होगा वो या तो 1 रिटर्न करेगा या -1। ठीक है, एक और वजह है जिसकी वजह से ये एरर पॉपअप होता है। लेट्स सपोज अगर हम इस प्रोग्राम को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अपना ये एरर हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हम एक अनाउंसमेंट करते हैं, प्लीज़ एंटर नंबर, और यहाँ हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंटीजर नंबर, और यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट लेने के लिए हम CIN कमांड यूज़ करते हैं और उसके लिए आपको ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना होता है, एंड देन आप अपना वेरिएबल मेंशन कर देते हैं जहां आप यूज़र की वैल्यू को सेव करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे ENDL की कमांड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है,
तो इससे हमारी ये लाइन एंड हो जाएगी और यूज़र का इनपुट के लिए हमारे पास नेक्स्ट लाइन में ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ हम अपने लेस देन का साइन दोबारा लगाएंगे, ठीक है। लेट्स रन इट राइट नाउ। तो एज यू कैन सी हमारा एक प्रोग्राम ऑलरेडी रन हो रहा है एंड इट्स आस्किंग फॉर यूज़र इनपुट, बट एट द सेम टाइम अगर हम दोबारा कंपाइल और रन करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें 1 रिटर्न कर देगा विच इज़ एन एरर। तो जब तक हम इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली क्लोज नहीं कर लेते तब तक हम दोबारा इस प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स सेव 1 एंड द प्रोग्राम इज क्लोज्ड, ठीक है। सो लेट्स रिमूव इट। तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम के लिए हमें 2 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें से एक होगा यूज़र का अकाउंट बैलेंस, जिसे हम इनिशियली 0.0 रखेंगे क्योंकि एज़ पर आवर GDP रिक्वायरमेंट अकाउंट बैलेंस इनिशियली 0 होगा। और दूसरा होगा यूज़र का इनपुट कि वो किस ऑप्शन को यूज़ करना चाहता है। तो लेट्स क्रिएट आवर वेरिएबल्स। डबल बैलेंस इक्वल्स टू 0। ओके, तो आप देख सकते हैं बैलेंस के लिए हमने डबल डाटा टाइप यूज़ की है। उसकी वजह यह है कि यहाँ हमें डेसिमल वैल्यू को सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है और एज़ कम्पेयर टू 32 बिट फ्लोट ये 64 बिट्स की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, विच इज़ गुड फॉर हाई पेमेंट्स। नेक्स्ट हम यूज़र को 4 ऑप्शंस देंगे, जिसके तहत यूज़र 1 से लेकर 4 तक कोई भी ऑप्शन चूज़ करने के लिए एक इनपुट प्रोवाइड करेगा जो हमारे चॉइस के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो इस छोटे से नंबर के लिए इंटीजर डाटा टाइप इज़ इनफ। नेक्स्ट हम सबसे पहले अपना मेन मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं, जहां हम यूज़र को ऑप्शंस देंगे और यूज़र से इनपुट लेकर यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें डू वाइल स्टेटमेंट यूज़ करनी है। तो चलें शुरू करते हैं। कोट लेस देन ट्वाइस इन्वर्टेड कॉमास \n। बाय द वे \n यूज करने से हमारा टेक्स्ट न्यू लाइन में मूव हो जाता है। ATM, ठीक है। यहाँ हम कैप्शन भी दे देते हैं। बाय यूजिंग 2 फॉरवर्ड स्लैशेस वी कैन मेक अ कमेंट मेन मेन्यू। तो यहाँ मेन मेन्यू के बाद हम एक कॉलम साइन दे देंगे एंड देन अगेन \n। ओके, नेक्स्ट हम अपने ऑप्शंस ऐड कर देंगे। कोड 1, मतलब अगर यूज़र 1 इनपुट करेगा तो हम उसे बैलेंस चेक करने का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे एंड देन अगेन \n, लाइन क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन for 2 deposit \n semicolon code। Third option will be withdraw \n semicolon code, and the fourth option would be exit the program and then \n, ठीक है। एंड यहाँ हम यूज़र को बता देंगे कि उसे यहाँ से एक ऑप्शन चूज करना है। सेलेक्ट एन ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे अंडर आवर वेरिएबल विच इज चॉइस। नेक्स्ट हम डू के साथ वाइल स्टेटमेंट दे देंगे। वाइल choice is not equal to 4। तो बेसिकली हमने यहाँ ये कंडीशन दी है कि अगर चॉइस की वैल्यू 4 नहीं होती
तो इस प्रोग्राम को कंटिन्यूसली रन किया जाए, लेकिन अगर चॉइस की वैल्यू 4 है तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। कंट्रोल एस, कंपाइल एंड रन। So as you can see, we got our menu. So if we take user input like 1, it will repeat. 2, it will repeat. 3, repeat. 4, it will exit the program. ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि यूज़र हमें जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, हम उसके थ्रू उस ऑप्शन का फंक्शन कॉल करेंगे, और इस प्रोसीजर के लिए हम स्विच केस का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो हमें 4 केसेस डिफ़ाइन करने होंगे। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट केस डिफ़ाइन करेंगे एंड देन उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं डू में, स्विच, और जिस वेरिएबल के थ्रू हम स्विचिंग करेंगे वो होगा चॉइस। ओके, सो केस 1 यानी यूज़र अगर 1 वैल्यू पुट करता है तो हमारा एक फंक्शन कॉल होगा विच इज़ चेक बैलेंस, और उसमें जो हम वेरिएबल यूज़ करेंगे वो है बैलेंस, एंड देन ब्रेक। यानी अगर यूज़र 1 वैल्यू पुट करता है तो हमारा केस 1 एक्टिव होगा, जिसमें हमारा चेक बैलेंस का फंक्शन रन होगा, एंड देन इट विल ब्रेक स्विच केस। ठीक है, तो ये मज़ीद कोई केस रन नहीं करेगा। ओके, तो अब हम इसका फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जो हम करेंगे मेन से बाहर। तो सबसे पहले हम डाटा टाइप यूज़ करेंगे वॉइड, क्योंकि हमें इस फंक्शन से सिर्फ एक्शन रिक्वायर्ड है, कोई कैलकुलेशंस नहीं होंगी। नेक्स्ट, फंक्शन नेम जो हमने अपने केस में कॉल किया था, चेक बैलेंस, एंड देन हमारी जो वर्किंग है वो बैलेंस के वेरिएबल से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट में बैलेंस का वेरिएबल मेंशन कर देंगे विद डाटा टाइप। So finally we have created our function code \n, your current balance is rupees, balance variable \n। तो हमारा चेक बैलेंस का फंक्शन क्रिएट हो चुका है। लेट्स रन आवर प्रोग्राम। Okay, so if we select check balance, it says your current balance is rupees 0. Let's give a space after rs. Okay, तो हमारा पहला फंक्शन क्रिएट हो चुका है। Now we'll move to our second function, which is how to deposit the amount. Okay, so सबसे पहले हम अपना केस 2 रेडी कर लेते हैं। केस 2 में जब यूज़र 2 वैल्यू पुट करेगा तो हमारा फंक्शन कॉल होगा डिपॉजिट का, जिसमें हमारा पैरामीटर होगा बैलेंस, एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट। तो सिमिलर फैशन में हम अपना दूसरा फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, void function name argument। तो इस फंक्शन में बेसिकली हम सबसे पहले यूज़र से एक डिपॉजिट अमाउंट लेंगे, एंड देन उस अमाउंट को वैलिडेट करेंगे, एंड इफ़ द वैल्यू इज़ ओके वी विल ऐड इट टू द करंट बैलेंस एंड विल प्रिंट सक्सेस मैसेज अलॉन्ग विद न्यू बैलेंस। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, डबल एंड देन अमाउंट। तो हम सेम डाटा टाइप डबल यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सेव डेसिमल वैल्यूज़। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे वाइल का, वाइल लूप, एंड पैरामीटर में हम यूज़ करेंगे ट्रू, लाइक इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन इट विल रन आवर कोड।
सबसे पहले हम कोड लिखेंगे, \n enter deposit amount rs, and then we will take user input in our variable amount. तो अब हम अपनी वैलिडेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका पहला स्टेप ये होगा कि हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, जहां हम चेक करेंगे कि अगर हमारा अमाउंट 0 से बड़ा है तो हम एक सक्सेस मैसेज के साथ अकाउंट बैलेंस अपडेट करेंगे। लेकिन अगर ये अमाउंट 0 है या उससे कम यानी नेगेटिव वैल्यू, तो फिर हमारी ये कंडीशन एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि ये एक इनवैलिड अमाउंट होगा। सो लेट्स राइट इट डाउन। Validate deposit amount so if amount is greater than 0, सबसे पहले हम बैलेंस के वेरिएबल में अमाउंट को ऐड कर देंगे। एज यू कैन सी प्लस इज इक्वल टू दैट्स एन इंक्रीमेंट साइन। तो जब आप ये साइन यूज़ करेंगे तो बैलेंस की जो वैल्यू है करंट वैल्यू, उसमें अमाउंट की वैल्यू ऐड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वी विल कोड अ मैसेज \n for new line, deposit successful, new balance rupees, and the updated value of balance variable, and then end line, and then break the program. Okay, let's check this condition. Control S, compile and run. So if user entered 2, it is asking you for deposit amount. If it's 10, it says deposit successful, new balance is 10 rupees. Now let's close it. अब हम आ जाते हैं अपनी else कंडीशन की तरफ कि अगर हमारी वैल्यू इनवैलिड है यानी 0 या कोई नेगेटिव वैल्यू है तो हम एक एरर मैसेज जनरेट करेंगे और साथ ही यूज़र को एक मेन्यू प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम यूज़र को ऑप्शंस देंगे कि इधर वो एक न्यू अमाउंट एंटर करे या मेन मेन्यू में वापस जा सके या फिर एग्जिट कर दे। सो लेट्स डू इट। else code \n invalid amount deposit failed \n। तो ये हो गया हमारा एरर मैसेज। नेक्स्ट हम मेन्यू क्रिएट करेंगे and menu will be created from next line. So \n, what would you like to do next, question mark \n. Okay, now we'll add menu options. Code option 1 is going to be enter another amount \n, close. The next option is to return to main menu \n, and the last option is exit \n. Code, you have to let user know that they have to select an option. Select an option. We'll use a space here. We will declare a variable for user input which we can name choice as well. That's a different function, so it will not affect the other one. And then we'll take an input in our variable. So let's check.
Alright, so if we select 2 and then if we select 0 as the deposit, it says invalid amount, deposit failed. What would you like to do next? 1, enter another amount, return to main menu and exit. Let's close it up. नेक्स्ट हम इसी एल्स में रहते हुए यूज़र के इनपुट को चेक करेंगे और जो भी ऑप्शन सेलेक्ट होगा उसके हिसाब से यूज़र को एक मैसेज शो करके अपना प्रोग्राम प्रोसीड करेंगे. लेट्स सपोज इफ़ यूज़र सेलेक्टेड ऑप्शन 1, तो हम यूज़र को अलाउ करेंगे कि वो एक और अमाउंट एंटर कर सके लाइक दिस. विल यूज़ इफ स्टेटमेंट, choice equals to 1, then code \n, please enter a valid deposit amount, again \n. Now as you can see हमने equal to के लिए डबल साइन यूज़ किया है, लेकिन अगर हम एक साइन यूज़ करेंगे तो चॉइस को 1 वैल्यू असाइन हो जाएगी, which is wrong. So for comparison purpose we have to use 2 equals to sign like this. Okay. Now अगर यूज़र का इनपुट 2 है तो हम यूज़र को हमारे ATM के मेन मेन्यू में ट्रांसफ़र कर देंगे, which will be like this. We'll use else if statement, choice equals to 2, first we have to code \n, returning to main menu \n, and then we'll use break statement, क्योंकि अगर हम यूज़र को मेन मेन्यू में रिटर्न कर देंगे तो हमारा ऑपरेशन ब्रेक होना ज़रूरी है. Compile and run. Say deposit 2 rupees 0. Now it's asking what would you like to do next. If we put 1, it says please enter a valid deposit amount, and it's asking to enter deposit amount. Okay. Now if we put it 0 again, it gives us menu, and then if we click on 2, now it's routing us to main menu. I can see one minor error with enter deposit amount, so I have to remove this. Now अगर यूज़र input 3 है तो हम यूज़र को प्रोग्राम से exit कर देंगे. So we'll use else if statement again, choice equals to 3, then we'll code \n, exiting the program \n, and next we'll use exit n with returning 0. So it will successfully exit our program. Let's check this as well. Okay, so let's check deposit 0, check option 3, and now exiting the program. And lastly else condition में हम ये कंसिडर करेंगे कि अगर यूज़र की वैल्यू 1, 2 या 3 के बजाय कुछ और है तो भी हम यूज़र को मेन मेन्यू में रिटर्न कर देंगे और इस लूप को ब्रेक कर देंगे. अदरवाइज हमारा यूज़र इस लूप में ही फंसा रहेगा, which will not be a good practice. So let's do it. Okay, so else code \n, invalid choice, returning
to main menu. We'll stop \n, and then we'll break the operation. Okay, let's check. 2 0 invalid amount. If we put 4, returning to main menu. Great. तो हमारा डिपॉजिट फंक्शन कंप्लीट हो चुका है. लेट्स जस्ट डू वन थिंग. यहाँ पे हम \n दे देते हैं. सो ये नेक्स्ट लाइन में अपीयर होगा. Okay, now we'll create our withdraw function in the same fashion. Withdraw function void, and the function name. Okay, let's create case first. So case 3. The function name would be withdraw, and the same balance variable as the parameter, and then break. Okay, so हमारा case 3 ready हो चुका है. So let's go back to the function. Withdraw, function name, parameter double with the ampersand sign, and then balance our variable, and then okay guys, यहाँ हमसे एक छोटी सी mistake हुई है which I will show you by compiling. So let's check one thing. If we select deposit and the first value we enter is 10 rupees, the balance updated to 10 rupees. Now if we again deposit and the amount I'm putting right now is 100 rupees, so you can see that it should be 110, but it says the new balance is 100 rupees, so it's not adding the previous one. Just because कि हमने डिपॉजिट के फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर किया था डेटा टाइप के साथ, वहाँ हमने एम्परसेंड साइन यूज़ नहीं किया था. एज यू कैन सी विच वी यूज्ड इन विथड्रॉ फंक्शन. तो बेसिकली हम यही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं एंड इसको क्लोज कर देते हैं. एंड लेट्स कंपाइल अगेन. 2 10, balance is 10, again 200, so balance is 110 now. Okay, so that is now update the current balance. Okay, let's go back to withdraw function. Same thing we are going to do here. We'll create a variable with the name amount. In deposit function it was deposit amount. Now in withdraw function it will be withdraw amount. Okay, and the same way while statement, if it's true, first we have to code \n, enter with withdrawal amount in rupees, space, and then we have to get user input in amount variable. Okay, let's check it first. So if we say withdraw, it's asking for the amount 1000, and that's it. So let's move on with the function. Okay, in the same way we'll use if condition to validate the amount like the one we did for deposit. So withdraw amount. Okay guys, one thing, डिपॉजिट के केस में हमने पहले अपनी सक्सेसफुल कंडीशन चेक की थी एज यू कैन सी हियर. ठीक है, बट इन केस ऑफ विथड्रॉल
हमारी अप्रोच डिफरेंट होगी। उसका रीज़न ये है कि अगर यूज़र विड्रॉल अमाउंट एंटर करता है जो कि करंट बैलेंस से ज़्यादा है, तो हम एक एरर जनरेट करेंगे विच विल शो इनसफिशिएंट बैलेंस. So let's go to our function. So if amount is greater than balance, यानी विड्रॉल अमाउंट अगर बैलेंस से ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ हम एक एरर कोड करेंगे. कोड \n insufficient funds, your current balance is rupees, our balance variable, \n. Okay, let's check. Go to withdrawal as our current balance is 0. So if you write 10, it will say insufficient funds, your current balance is rupees 0. Okay, so let's close it. तो गाइस, जैसे कि हमने डिपॉजिट के केस में इनवैलिड अमाउंट पे एक मेन्यू प्रोवाइड किया था. इफ यू रिमेंबर, if it says invalid amount, deposit field, and then this menu will appear. As it is, ये मेन्यू हमें विड्रॉल के केस में insufficient funds पे भी रिक्वायर्ड होगा, ताकि अगर यूज़र अपने अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन चाहता है तो हम उसे एक एरर प्रोवाइड करें लाइक insufficient funds, your current balance is rupees this which is lesser, and then हम उसे ऑप्शन प्रोवाइड करें कि either he wants to continue with another transaction or he can switch to main menu or he can exit the program. Okay, तो अब हम इस मेन्यू को कॉपी कर लेते हैं along with its conditions. That's it. And यहाँ insufficient के नीचे हम इसे पेस्ट कर देंगे. And one more thing, you can see here it says please enter a valid deposit amount. तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. Valid amount to withdraw. Okay, so let's save it, compile and run. So let's check with 3 withdraw, और amount हम डाल देते हैं 100 rupees. Says insufficient balance. So if we choose 1 to enter another amount, okay, so it is showing a message, please enter a valid amount to withdraw, and then giving us option to enter withdraw amount. Let's close it. तो ये हमारी पहली कंडीशन है इफ़ की, जिसमें हमने एक मैसेज शो कर दिया है कि अगर विड्रॉल अमाउंट रिक्वायर्ड है, अगर वो उसके करंट अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा है, तो हम उसे इनसफिशिएंट फंड्स का मैसेज शो करेंगे और एक मेन्यू प्रोवाइड कर देंगे फॉर फर्दर प्रोसेस. नेक्स्ट, इसके बाद हम एक और कंडीशन बनाएंगे जिसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्स इफ, और हमारी कंडीशन ये होगी कि अगर हमारा अमाउंट 0 से बड़ा है, ठीक है, बेसिकली अगर हमारा यूज़र कोई भी अमाउंट एंटर करता है जो 0 से बड़ा है, तो ये एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होगी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिपॉजिट के केस में हमने बैलेंस में अमाउंट को प्लस किया था, लेकिन यहाँ अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, तो हम यहाँ माइनस इक्वल टू अमाउंट कर देंगे. अमाउंट विड्रॉ करेगा सक्सेसफुली लाइक 500, तो अगर उसका बैलेंस 1000 है तो 1000 में से 500 माइनस हो जाएंगे और बैलेंस 500 पे अपडेट हो जाएगा. नेक्स्ट वी विल यूज़ कोट inverted commas \n withdrawal successful. A new balance rupees, and then balance variable
then \n. Inverted commas, \n, withdrawal successful, new balance will be rupees, balance variable, and then inverted commas \n, line close. And if this condition is true, if patient gets successful transaction, we'll use break to break the operation. Let's try with that. ओके तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में डिपॉजिट पे जाके कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर लेते हैं. 500 रुपीज़ डिपॉजिटेड. नाउ द न्यू बैलेंस इज रुपीज़ 500. तो अगर अब हम चेक बैलेंस करेंगे तो हमारा अकाउंट बैलेंस कितना आ रहा है? 500. ठीक है, तो अब हम इसमें से विड्रॉ कर लेते हैं. 3 enter withdrawal amount. Let's suppose if you want to withdraw 300. Okay, it says withdrawal successful, new balance is 200 rupees. So 300 rupees has been deducted and the new balance instead of 500 is 200. ठीक है, तो हम चेक बैलेंस दोबारा कर लेते हैं तो हमारा बैलेंस 200 ही आएगा. ठीक है, तो अगर हम दोबारा विड्रॉ करना चाहें तो वी कैन डू दैट एज वेल, 200, और हमारा बैलेंस कितना हो गया? 0. ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे बैलेंस तो 0 हो जाएगा. और अगर हम फिर डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो वी कैन डू दैट एज वेल. 500 रुपीज़ फिर से डिपॉजिट कर देते हैं एंड द न्यू बैलेंस इज 500. चेक बैलेंस ओके 500. ठीक है, सो एक्सिट प्रोग्राम एंड दैट्स डन. ओके, लास्टली हमारी एल्स कंडीशन होगी और वहाँ हमारी कंडीशन ये होगी कि जैसे हमने डिपॉजिट के केस में एक इनवैलिड अमाउंट के लिए कंडीशन बनाई थी, सेम एज इट इज़ हम यहाँ वो कंडीशन कॉपी कर लेंगे. तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुल कंडीशन हमारे पास आ गई, इनसफिशिएंट बैलेंस भी आ गई, तो लास्ट कंडीशन विल बी इनवैलिड अमाउंट. तो इस एल्स में रहते हुए हम यहाँ ऊपर जाके तो हम अब इस पूरे मेन्यू को अलॉन्ग विद इट्स कंडीशन कॉपी कर लेंगे. ओके, एंड हम इसे यहाँ एल्स में पेस्ट कर देंगे. ठीक है, तो इस एल्स में सबसे पहले हमारा मैसेज आ जाएगा इनवैलिड अमाउंट विड्रॉल फेल्ड. इसको डिपॉजिट को हम विड्रॉ कर देते हैं, विड्रॉल फेल्ड, एंड देन यूज़र को एक मेन्यू मिल जाएगा फॉर फर्दर चॉइस. ठीक है, यहाँ भी हम इसको वैलिड अमाउंट टू विड्रॉ कर देते हैं. ओके, तो हमारे तीनों केस कंप्लीट हो चुके हैं. जो लास्ट हमारा केस होगा केस 4 फॉर एग्जिट, उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जिट मैसेज शो कर देंगे. कोड \n, thank you for using the ATM, goodbye. ओके, और ये मैसेज देकर हम ऑपरेशन को ब्रेक कर देंगे. एंड लास्ट, अगर यूज़र 1 2 3 4 से हट के कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है तो उसके लिए हमें एक डिफ़ॉल्ट केस बनाना पड़ता है. एंड डिफ़ॉल्ट केस में हम एक मैसेज शो करेंगे विच विल बी एन एरर मैसेज \n, invalid choice, please enter a valid option. Okay, and then \n. यहाँ फुल स्टॉप दे देते हैं. तो हम यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं
क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी डिफ़ॉल्ट कंडीशन अप्लाई हो तो ये मैसेज शो हो और उसके बाद ये मेन्यू रिपीट हो। ये मेन्यू यूज़र को फिर से दे दिया जाए ताकि वो एक वैलिड ऑप्शन सेलेक्ट करे। सॉरी गाइस, हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए बोथ लाइंस। इसको सेव कर लेते हैं एंड देन रन इट अगेन। तो अब आ जाते हैं हम अपने फाइनल टेस्ट पे। सबसे पहले हम प्रोग्राम को एग्जिट करके देख लेते हैं तो हमारा मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर यूजिंग द ATM, गुड बाय। ठीक है, नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे इनवैलिड ऑप्शन के लिए। तो कंपाइल एंड रन। तो अगर हम ऑप्शन 5 डाल देते हैं विच इज़ एन इनवैलिड ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं इट सेज इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ एंटर ए वैलिड ऑप्शन, एंड मेन्यू फिर से आ जाएगा ताकि यूज़र एक सही ऑप्शन सेलेक्ट कर सके। तो लेट्स ट्राई विद 1 फर्स्ट। ओके, इट सेज योर करंट बैलेंस इज ₹0। लेट्स ट्राई विद 2, डिपॉजिट सम अमाउंट 500, deposited successful. Okay, now let's try to deposit again. Let's try with invalid amount. Okay, it says invalid amount, deposit failed. What would you like to do next? Enter another amount to deposit 300. Okay, deposit successful, and we are back to main menu. So let's check with withdraw function. 400 rupees, 400 has been withdrawn and 400 remaining. So let's withdraw again. Let's enter 500 more than our current balance. Okay, it says insufficient funds, so enter another amount, and let's enter an invalid amount like -50. Okay, it says withdrawal failed, invalid amount. Okay, now let's do 300. Okay, so withdrawal successful, and the new remaining balance is 100 rupees. Okay, and finally exit the program. ओके गाइस, हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसे DevC++ से देखकर अपने GDB टेक्स्ट बॉक्स पे कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग। सबसे पहले आप अपने GDB पे कोई भी स्मॉल सा टेक्स्ट लिखते हैं लाइक ABC, दैट्स इट, एंड देन आपके पास यहाँ एक टूल शो हो रहा है विच इज़ फाइंड टूल। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करेंगे आपके पास एक रिप्लेस का टूल शो हो रहा होगा। वहाँ आप फर्स्ट बॉक्स में ABC जो आपका ओल्ड टेक्स्ट है जो आप GDB पे ऑलरेडी लिख चुके हैं आप वो मेंशन कर दें, और सेकंड बॉक्स में अपना पूरा प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करके रिप्लेस ऑल के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका प्रीवियस टेक्स्ट जो ABC था वो आपके प्रोग्राम के टेक्स्ट से रिप्लेस हो जाएगा। एंड देन आपको जस्ट अलाइनमेंट सेट करनी होगी एंड दैट्स इट। Thanks for watching. If you found this video useful, share it with others. We'll soon upload CS201 assignment number 2 and more helpful videos are on the way. So don't forget to subscribe and stay connected. See you next time. Allah Hafiz.